बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन। लेकिन उसको देखने से पहले एक प्रमेय देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कई बार यूज होएगी। तो चलो एक प्रमेय देख लेते हैं जो है ये एनसीईआरटी में दी हुई है। प्रमेय नंबर 1.3 दी हुई है। तो मैं उसी को थोड़ी यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये कह रहा है कि मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए पी जो है एक अभाज्य संख्या है। पी एक अभाज्य संख्या है यदि, जो मेन बात बोल रहा है मुझे बोल रहा है, यदि पी ई स्क्वायर को विभाजित करती है, ई स्क्वायर को विभाजित करती है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है। और ये कह रहा है और तो पी जो है वो ए को भी विभाजित करेगी। तो पी जो है वो ए को भी विभाजित करेगी, ए को भी विभाजित करेगी। और जहाँ पर जो ए है ना वो है ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि जो ए है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। ए जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि संख्याएं कितने टाइप की होती है, उसमें से भाज्य और अभाज्य और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक सबके बारे में जानकारी दी थी। तो यदि आपको ये नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर में जाइए और देखिए कि आखिर ये है क्या। चलो समझते हैं। वो कह रहा है यदि ए स्क्वायर जो है यदि पी से विभाजित है तो ए भी पी से विभाजित होगा। तो देखो मान लो यदि हम ए स्क्वायर की वैल्यू मान लो ले लें 36, ठीक है 36 ले लें, और पी की वैल्यू मान लें 6, तो ये 36 जो है ये 6 से डिविजिबल होगा, यानी कि 6 जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है तो यदि 36 6 से डिविजिबल है तो 6 भी 6 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, वो होता ही है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ इसलिए था ये 6 का स्क्वायर हुआ ये 36, तो 36 6 से डिविजिबल है तो 6 भी 6 से डिविजिबल होगा, जो कि होता ही है, इसलिए होता है, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब यही। अगर मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल देखें इसके अलावा, तो यदि हम 49 ले लें, यानी कि नहीं देखो 7 का स्क्वायर ले लें, यदि 7 का स्क्वायर मान लो अगर 7 से डिविजिबल है तो भाई 7 भी 7 से डिविजिबल होगा बिल्कुल होगा। अगर इसको डिवाइड करें तो 7 मिल जाएगा, इसको करें तो 1 मिल जाएगा। तो बस इस स्टेटमेंट जो है जो प्रमेय है इसका केवल मतलब यही है बस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम मतलब देख सकते हैं। जैसे हम 64 ले लें, यहाँ पर 64 को यदि 8 से डिवाइड करें, और वो कह रहा है यदि 8 को 8 से, जैसे 64 है ना, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर बटे 8, और इसको लिख देंगे 8 बटे 8। तो जो ये हमारी थ्योरम है ना वो ये कह रही है यदि 8 का स्क्वायर 8 से डिविजिबल है तो 8 भी 8 से डिविजिबल होगा, जो कि ऑब्वियसली बात होगा ही, ठीक है। तो अगर ये प्रमेय समझ में आ चुकी हो तो इसके कुछ आगे क्वेश्चन देखें। चलो देख लेते हैं, इसका थोड़ी काफ़ी यूज होगा आगे। और हाँ रुको, एक चीज़ तो मैं लोगों को और बता दूँ अभी, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ जो है हाँ ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कुछ नहीं, तुम लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हो इसे। मैं वहीं से देखकर तुम लोगों को लिखवा रहा हूँ ताकि ये आगे जब यूज होगा ना तुम लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। देखो पहला पॉइंट है तो इसको नोट डाल के एकदम लिख लेना, ठीक है अच्छे से। ये पहला पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें कहाँ गया, ये लिखा है एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय जो संख्या है ना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग
यानी कि जोड़ का योग या अंतर, जोड़े या घटाएं, योग या अंतर जो है सदा एक अपरिमेय संख्या होगा। अंतर जो है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, होता है या होती है जो भी है जी है। इसके मतलब कहने का मतलब ये, मान लो जैसे परिमेय संख्या हमने ले ली 2 हो गया हमारा, और अपरिमेय जो मान लो जैसे देखो मैंने पहले बताया था जो परिमेय होती है ना उनको पी बटे क्यू के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे मान ले 2, जैसे 2 है ना, तो 2 को हम 4 बटे 2 के रूप में चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये पी बटे क्यू के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। चाहे तो 8 बटे 4 के रूप में ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया और 3 4, ये सारी मतलब जो संख्या है सारी वो है क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। और जो अपरिमेय संख्या होती है ना वो अभाज्य संख्या का अंडर रूट होती है, जैसे √2, √3, √5, √7। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में ये सब बताया हुआ है। तो जैसे मान लो ये है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या मैंने ले ली 2 और एक अपरिमेय ले ली √2, तो यानी कि 2 + √2 है ना। देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, लेकिन जब इनको जोड़ देंगे ना तो ये पूरा अपरिमेय बन जाएगा हमारा। बस इसके कहने का मतलब यही है। ठीक है, जोड़ देंगे और चाहे यदि इसको माइनस भी कर देना, यदि करते हैं 2 - √2। ठीक है, तो जबकि ये एक परिमेय और ये एक अपरिमेय, लेकिन फिर भी ये एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे आपको एक्सरसाइज पे बहुत काम आने वाला है। और चाहे जो ले लें, जैसे 4 + √2 कर दें, 4 - √2 जो भी है, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ें या फिर घटा दें तो वो संख्या जो बनेगी ना वो हमारी अपरिमेय ही होगी। तो ठीक है, ये पॉइंट तुम लोग याद रखना। चाहो तो इसको फटाफट नोट करो। एक दूसरा पॉइंट भी है जो मैं तुम लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के साथ तुम लोगों को समझा दूंगा पूरा। देखो जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, मैं हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। ठीक है, एक पहले लिख देता हूँ, एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, संख्या का गुणनफल या भागफल, का गुणनफल या भागफल जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। अब तुम्हें यहाँ पर मैं हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा विद एग्जांपल के साथ। ये बोल रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर का मतलब होता है उस परिमेय संख्या में शून्य शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य होगा अगर मान लो हमारी ऊपर अपरिमेय संख्या मान लो √2 आ गई, नीचे शून्य आ गया, तो फिर वो डिफाइन नहीं होता ना, इसलिए तो शून्य नहीं होना चाहिए। और यदि मान लो ऊपर शून्य गया और नीचे, तो फिर वो पूरा शून्य हो जाएगा। इसलिए मतलब शून्येतर ही होना चाहिए। शून्य जो परिमेय संख्या जो परिमेय है वो उसमें शून्य नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जो अपरिमेय है वो तो तुम लोगों को पता है कि किसी भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट है वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी परिमेय होंगी ना, परिमेय में हम शून्य को लेंगे ही नहीं। ठीक है, 1 2 3 मतलब सारी संख्या मैंने पहले पॉइंट दे रखा है पहले से ही, आप लोग जाओ और देखो, कुछ नहीं। अब बार बार अगर वही चीज़ बताएंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये जो अपरिमेय होगी, अपरिमेय भी पहले बताया है, जो अपरिमेय है, अपरिमेय बताया कि √2 √3 जो भी है। ठीक है, ऐसा बताया। तो यदि कोई परिमेय और अपरिमेय को हम यदि डिवाइड करें, ठीक है, यदि 2 को डिवाइड करें √2 से या 2 को डिवाइड करें √3 से
या फिर 3 को डिवाइड करें √5 से, मतलब कुछ भी, या फिर अंडर रूट है, या फिर √5 को डिवाइड करें 1 से, या फिर √5 को डिवाइड करें 2, कुछ भी, मतलब कोई एक परमेय और एक अपरमेय हो, अगर उनको हम भाग दे रहे हैं या फिर उनका मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, यदि 2 × 2 इस तरह कर रहे हैं, और 3 × 2 कुछ भी कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब एक परमेय हो और एक अपरमेय। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये बोला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन थोड़ी हम लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यानी कि वो भी जान रहा है कि परमेय तो वो मतलब अपरमेय तो है, लेकिन तुम सिद्ध करो कि अपरमेय कैसे है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो हमें इसको सिद्ध करना है और कुछ नहीं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक थोड़ी सा स्ट्रेटजी लगानी होगी, और हमें इस क्वेश्चन के उल्टा चलना होगा, विपरीत चलना होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के विपरीत हम लोग ये मान लेते हैं कि जो √5 है ना, हम अरे यार ये मान लेते हैं कि माना तो √5 है एक क्या है कि परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला है उसका उल्टा मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये मान लिया। और हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे में लिख सकते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं a/b। और a/b के रूप में क्यों लिख सकते बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमने कोई परिमेय संख्या मानी 4 को हम 8/4 लिख सकते हैं ना, दिस इज a एंड दिस इज b, यानी कि a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और यदि कोई मान ले 5 तो 25/5 इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गया a/b के फॉर्म में। तो सेम इसी तरह हमने इसको भी लिख लिया। हालांकि √5 एक अपरमेय संख्या है ही पहले से, लेकिन हमें प्रूफ करना है ना, तो यदि हमें प्रूफ करना है तो हमने उसको क्वेश्चन के उल्टा माना है। तो √5 हमें दिखेगा तो अपरमेय, लेकिन हमें ये मानना है कि वो एक परमेय है और सारी कंडीशनें वो परमेय की फॉलो करेगा, और जहाँ पर उसने फॉलो करनी बंद कर दी बस वहीं पर मान लेंगे कि ये परमेय नहीं अपरमेय है, तो ये हो गया। लेकिन मोस्ट बात ये है ना कि जो जहाँ पर जो ये है ना, जो a और b है ना, a और b हैं वो सही अभाज्य संख्याएं हैं, सही अभाज्य, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, वो साथ में अभाज्य है। जैसे उनका a और b का पेयर है तो उनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा हम लोगों को उनका फैक्टर करने पर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, सहवाद संख्या है। तो कुछ नहीं, इसको एकदम मतलब मैथमेटिकली सॉल्व कर देते, ठीक है। इसको ये हो जाएगा √5b इक्वल हो जाएगा a के, और इसका बहुत साइड यानी कि दोनों बच्चों का वर्क करने पर वर्क कर देते हैं दोनों बच्चों का, तो हो जाएगा 5b² = a²। और यदि तुम अच्छे देखो तो इसको हम लिख सकते हैं कि b² इक्वल लिख सकते हैं a²/5। अब इसका पता है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a² जो वो 5 से विभाजित होगा। देखो इसका ये मतलब हुआ कि a² जो है वो 5 से विभाज्य है, 5 से जो है कि विभाज्य है, इसका मतलब यही हुआ। और हमने पहले हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर a² किसी संख्या से विभाज्य है तो a भी उसी से विभाज्य होगा। तो ये हो जाएगा कि a भी 5 से विभाज्य है, a भी 5 से विभाज्य है। अगर उसका स्क्वायर विभाज्य है तो बिना स्क्वायर भी विभाज्य होगा। ये हो गया। अब देखो अगर अच्छे से ये हो गया हमारा, और जब हम मतलब a² को 5 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो हमें कोई अलग मतलब संख्या मिल जाएगी अन्य कांस्टेंट, मतलब कोई दूसरा। तो इसको हम देखो ऐसे मान लेंगे कि a = मान लेंगे 2c, ठीक है। तो देखो a जो है ना हमारा a² की जगह हमने ले लिया a, और a क्यों ले लिया, क्योंकि अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी है, तो a² की जगह हम प्रूफ करने के लिए a मान लेंगे, ठीक है। और 2 नहीं भाई 5 होगा, 5c, और जो 5 है ना 5 का 5 रहेगा। और यदि b² जब a² से मतलब इसको इस तरफ लाएंगे ना तो कुछ कांस्टेंट मिलेगा, तो कांस्टेंट को मान लेते हैं अपना c, ठीक है। और जैसे a = जैसे 5c में हो गया। अब a = 5c जो है इसका हम इस मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इस पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल हो जाएगा ये
5c का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 25c स्क्वायर, इसको काट देंगे तो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा हमारा b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा, ये जाएगा 5c स्क्वायर। और यदि इसको भी थोड़े गौर से देखें ना तो ये जो हमारा लिखा है, ये लिखा है c स्क्वायर इक्वल लिखा है b स्क्वायर बाई 5, यानी कि b स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। मतलब ये है कि b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और यदि वो थ्योरम लगा दे तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब यदि हम दोनों को देखें तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है और जो हमारा बी स्क्वायर है वो भी 5 से विभाज्य है, यानी कि ए भी हमारा 5 से विभाज्य है और बी भी हमारा 5 से विभाज्य है। जबकि हम यहाँ पर इसको एक से अभाज्य संख्या मान चुके हैं, यानी कि दो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे दोनों ही संख्या विभाज्य हो। तो इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास मतलब उल्टा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार कि जो हमने माना था ना वो सही प्रूफ नहीं हो रहा। तो थोड़ी इसको मिटा के मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, देखो इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लो तुम 2 मान लो, ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इस स्टेटमेंट को मान लो स्टेटमेंट नंबर 3 मान लो, ठीक है। तो जो हमारा 2 और 3 से यदि हम देखते हैं ना तो क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमने माना था वो हमारा सही नहीं है, उत्पन्न हो रहा है। तो हम यहाँ पर मान गए कि अतः √5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय ही संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, चलो इसको फटाफट नोट करो और अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। सही में ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ है, इसको तुम लोग नोट कर लो और हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये बोल रहा है, इसमें भी सिद्ध करना है, ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि मैंने पहले ही एक पॉइंट के रूप में इसको लिखवा दिया था कि अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है और अगर उनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो ये अपरिमेय हमें वैसे भी पता है कि ये परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय है। तो अगर परिमेय और अपरिमेय को हम जोड़ देते हैं ना, या घटा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई या फिर भाग करें तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो पता तो है लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है चलो देखते हैं। यार चलो देख लेते हैं इसको भी क्या हो रहा है इसमें तो कुछ नहीं, हम उल्टा मानेंगे, क्वेश्चन के उल्टा ही मान लेते हैं हम ये कि √3 प्लस ये जो है 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यदि परिमेय संख्या है तो इसको a/b के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 + 2√5 को ले जाएगा a/b, जहाँ a/b जो सहअभाज्य है, a एंड b जो है क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि बार बार बता रहा हूँ कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं। तो इसको थोड़ी सुव्यवस्थित करके लिख दें तो ये हो जाएगा a/b - 3 और ये जाएगा √5 इक्वल हो जाएगा ये
ए बाई 2b माइनस 3/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसको थोड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसको गौर से देखते हैं। यदि इसको गौर से देखें ना तो हमें ये पता चलता है कि जो ये हमारा पूरा ये है ना, ये जो पूरा पक्ष है ये हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि इसको देखते तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो कि मतलब कुछ इसको समीकरण मान लेना कि समीकरण नंबर 1 को या फिर 2 को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो a/2b माइनस 3/2 है ना, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है, अगर मान लो उसका दायां पक्ष जो है अगर वो परिमेय संख्या है, तो अगर वो उसके बराबर लिखा हुआ है, दायां पक्ष से लिखा हुआ है बाएं पक्ष के बराबर, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम ये मान रहे हैं कि होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन एक बात और है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ कि जबकि हमें पहले से पता है, या फिर हम प्रूव कर चुके हैं, जबकि हमें पता है कब पता है, जबकि हम वो क्वेश्चन सिद्ध कर चुके हैं पहले से। चाहे तो इसको पूरा सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, तो जब एक बार प्रूफ कर चुके हैं तो उसकी थ्योरम्स पता है, तो सीधे उसी का यूज कर सकते हैं। जबकि हमें पता है कि √5 जो है ना एक अपरिमेय नंबर है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और यदि देखो फिर वही बात आ गई, वहाँ पर हमारा लिखा था कि √5 इक्वल लिखा था a/2b माइनस 3/2। पहले हमने ये माना कि ये जो है परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय होगी, मान लिया। लेकिन हमें ये बात पक्का पता है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 1/2b माइनस 3/2 भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो जब ये पूरी है तो मान लेंगे ये पूरी ही एक अपरिमेय संख्या होगी, और ये पूरी संख्या हमारी इससे निकल करके आई है, तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः ये जो है अपरिमेय संख्या है, और कुछ नहीं। उसी क्वेश्चन को उसी की भाषा में जवाब देना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर खत्म हुआ ये, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरे में हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से पहला देखेंगे। वो बोल रहा है इनको भी सबको प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, जी इसको प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन के विपरीत हम ये मान लेंगे कि √2 जो है एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं। और ये भी अब हम ये भी जानते भी हैं कि अगर हमारी परिमेय है ना, तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि 1/√2 को लिख सकते हैं हम a/b लिख सकते हैं। और यदि जो a/b है ना, यानी कि जो a और b है वो पता है कि हमेशा अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनमें कोई भी ओवरनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो थोड़ा इसको व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये मिल जाएगा हमें, ऐसे कुछ मिल जाएगा।
और जाएगा √2a इक्वल हो जाएगा हमारा, नहीं हाँ शायद ऐसा ही करेंगे और कुछ नहीं, ये हाँ सही है, एकदम सही है, ऐसे कर देंगे ये। और हमें दोनों पक्षों का पहले वर्क करना होगा, कर देते हैं वर्क करने पर, वर्क कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा 2a² इक्वल टू b²। यदि हम इसको अच्छे से देखें ना तो ये जो देखो यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम a² इक्वल टू लिख सकते हैं b²/2। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये पता चलता है कि जो b² है वो 2 से विभाज्य है, यानी कि b² जो है 2 से विभाज्य है, b² जो है 2 से विभाज्य है। और वो हम थ्योरम मैंने पहले बता रखी है कि अगर b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। क्या है कि b भी 2 से विभाज्य होगा, b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये मानना होगा, क्या मानेंगे इसको, ये हमारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो b² की जगह हम b लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे कुछ करके इक्वल टू, और जो 2 है तो 2 का 2 लिखा रहेगा। और यदि जब a² को b से हम अगर डिवाइड करें ना तो कोई अलग कांस्टेंट मिल जाएगा हमें, तो इसको मान लेंगे c मान लेंगे, ठीक है। यानी कि b= हमारा 2c हो जाएगा। और जो b=2c है ना उसको हम चाहे तो इसी में रख सकते हैं, ठीक है, रख दो इसमें, इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं। जब हम इसको इसमें जब b की वैल्यू हम इसमें रखेंगे ना तो हमें मिल जाएगा 2a² इक्वल मिल जाएगा हमें कितना, 2c का होल स्क्वायर। तो 2a² इक्वल हो जाएगा ये 4c², इसको काट दो, यानी कि हमें a² मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2c²। पहले इतना नोट करो फिर आगे बताता हूँ, ठीक है, हो गया। चलो इसको मिटा देता हूँ और आगे देखता हूँ कुछ। तो ये देखो ये लिखा है a² इक्वल टू लिखा है 2c² की, तो अगर c² लिखे तो ये a²/2 हो जाएगा। तो इससे ये हमें निष्कर्ष पता चलेगा इससे कि जो a² है वो 2 से विभाज्य है, a² जो है वो 2 से विभाज्य है, a² जो है वो 2 से विभाज्य है। और यदि उस थ्योरम का यूज करें ना 1.3 का, तो a भी 2 से विभाज्य होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा। जब a भी 2 से विभाज्य होगा, और जबकि हम पहले हमने ये माना था कि जो हमारा a और b है वो सही अभाज्य है, यानी कि उनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं तो दोनों में कॉमन हो। तो हम थोड़े इसको मिटा देते हैं और फिर कुछ आगे देखते हैं जो भी होगा। बस हमें इससे ये देखना है, जैसे b²/2 है ये है, तो b² 2 से विभाज्य यानी कि b 2 से विभाज्य है, और यहाँ पर a भी 2 से विभाज्य है। जबकि हमने यहाँ पर माना था कि a और b ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों किसी एक ही संख्या से विभाज्य नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा विरोधाभास उत्पन्न है, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमने माना था भाई वो उल्टा है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि जो हमने माना था वो हमें लग रहा है कि उल्टा हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और ये विरोधाभास हमें उत्पन्न यहीं पर हो रहा है कि हमने पहले माना था कि a और b जो है ना वो सही अभाज्य है, यानी कि ऐसी मतलब वो ऐसी संख्या है कि जो दोनों संख्याएं एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर देखो b 2 से डिविजिबल है और यहाँ पर a भी 2 से डिविजिबल हो गया। तो इन दोनों को देखने के बाद हमारे मन में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो वो मान लें कि जो हमने कल्पना करी थी ना वो हमारी सही नहीं थी। अतः हमने माना था कि ये जो है ना क्या था क्वेश्चन 1/√2 एक हमने माना था अपर मतलब परिमेय संख्या है, लेकिन जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो हमें ये कंफर्म हो गया। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया।
और अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, वो बोल रहा है कि 7√5 है ना, इसको प्रूफ करो कि ये एक अपर में संख्या है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ। हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपर में संख्या है। बस सबका सेम ही प्रोसेस है, उसी तरह करते चले जाओ बस। इसमें भी हम मान लेते हैं क्वेश्चन के विपरीत कि मान लेंगे कि माना 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना ये, तो इसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 1/b लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको नहीं a/b के रूप में लिख सकते हैं। और हमारे जो a और b है ना, वो हमारी सही अभाज्य संख्याएं हैं, सही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये है। और थोड़ी इसको सब व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ऐसा कर देंगे इसको, ऐसे 1/7b। जबकि जो दायां पक्ष है ना, यदि हम उसको देखें तो वो हमें परिमेय संख्या लग रहा है। तो इससे यदि हम यहाँ पर लिखें ना, यानी कि a/7b जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखा हुआ है और यदि a/7b हमारी परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो हम लोग सोच रहे हैं अपने मन में, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हाँ, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये बात हमें पहले से पता है, ये फिर प्रूफ भी कर चुके हैं। यदि चाहो तो अभी भी कर देंगे कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। यदि √ देखो यहाँ पर लिखे, मैं लिखूँ, जबकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं, हम यह सिद्ध कर चुके हैं, कि क्या सिद्ध कर चुके हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं कि √5 है ना, 5 एक अपरिमेय संख्या है। 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसको अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं और ये इसके बराबर है, तो निष्कर्ष तो ये निकलेगा कि a/7b भी एक अपरिमेय संख्या है। b भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो पूरा है ना, ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। तो ले सकते हैं, अतः 7√5 एक एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट करो। यदि इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें भी ऐसा ही करना और कुछ नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है, ये सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ही क्वेश्चन है, बस उन्हें नंबर चेंज कर दिया है। चाहो तो कर भी सकते हो खुद से, कुछ नहीं। हम इसको मान लें कि एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन के विपरीत हम ये मान लेते हैं कि माना कि
6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक ये परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या होती है ना तो हम ए बाई बी की फॉर्म में ले सकते हैं। ये बात तुम लोग गांठ बांध लो एकदम। और ए और बी जो है ना वो सही अभाज्य नंबर है, ये हर क्वेश्चन में लगेगा कि क्या है कि सही अभाज्य संख्याएं हैं। अरे चौक खत्म हो गई, हम दूसरे चौक ले लेते हैं। ये हो गया तो हाँ सही है। इसको थोड़ी सुव्यवस्थित तरीके से लिखें ना तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल हो जाएगा ये 1 बाई बी ए बाई बी माइनस 6। तो यदि हम गौर से देखें सेम प्रोसेस पिछले जैसे क्वेश्चन का है। यदि इसको देखें तो ये हमें लग रहा है कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखें जो ए बाई बी माइनस 6 है ना, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर बायां मतलब अगर दायां पक्ष परिमेय संख्या है तो बायां पक्ष उसके बराबर लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 2 भी एक, तो क्या हुआ कि तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये हम लोग सोच रहे हैं, मान रहे हैं, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन एक बात हम पहले प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हम ये पहले सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन हम ये पहले सिद्ध कर चुके हैं कि क्या सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 जो है ना, 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, और ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यानी ए बाई बी माइनस 6 भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये दोनों अपरिमेय हो गए और ये दोनों यहाँ से आए हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन नंबर 4 देखें ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ही नहीं, ये पूरी प्रश्नावली एकदम ख़त्म, यानी कि ये पूरी एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो गई 1.3। अब हम लोग अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है।